हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स। और विटामिन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि सभी परीक्षाओं में विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, डीएलएड हो, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, जितने भी सेमेस्टर हैं डीएलएड में सारे सेमेस्टर में विटामिन पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस हो, सभी में विटामिन पूछे जाते हैं। देखिए, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है परंतु यह शरीर के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब देखेंगे इसके नीचे कि विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। कौन से सन में? 1911 में। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। कौन से सन में? 1911 में। अब देखेंगे यहाँ पे कि विटामिन होते कितने प्रकार के हैं। यहाँ आ जाओ, ये देखो, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरे वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी, विटामिन सी, ये कौन से हैं? जल में घुलनशील। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, तो जल में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन सी, ये तो याद हो जाएगा। जब वसा में देखेंगे तो ए, डी, ई, के, तो इससे अच्छा हम लोग एक बना लेंगे कि के, ई, डी, ए, कीड़ा। कीड़ा ट्रिक से याद करेंगे। कीड़ा। वसा में घुलनशील कौन है? कीड़ा। और जल में घुलनशील वीसी। तो अब याद हो जाएगा कीड़ा से। वैसे ए, डी, ई, के ऐसे याद करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, लेकिन कीड़ा तुरंत याद हो गया। ट्रिक थोड़ी लगा लिया करो। अब देखेंगे आगे। नोट, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ये तो ऊपर भी पढ़ाया था कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह शरीर के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब पढ़ेंगे इसके आगे। देखिए, ये टेबल देखिए, विटामिन देखिए, ट्रिक देखिए और केमिकल नेम देखिए। यहाँ देखिए, एक ये ट्रिक है, रथ एक टाफी। दो बार रिपीट करिए मेरे साथ, रथ एक टाफी। ये टेबल को याद करने की ट्रिक है। आर से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फी से फिलो फिलोक्विनिन। ये गलत, ये यहाँ पे रॉन्ग टाइपिंग हो गई है, ये फिलोक्विनिन है। फिलोक्विनिन, फिलोक्विनिन, फीस है फिलोक्विनिन। तो आप सभी के केमिकल नेम देखिए यहाँ से। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन बी का केमिकल नेम थायमीन, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल, विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनिन। अब देखेंगे विटामिन ए। यहाँ से विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इससे विटामिन ए से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी, त्वचा का शुष्क होना। इसके स्रोत क्या है? विटामिन ए के स्रोत क्या है? अंडा, पनीर, हरी सब्जी, आम। अब देखेंगे विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। रोग रोग कौन कौन से होते हैं? बेरी बेरी, भूख न लगना। और इसके स्रोत देखेंगे, विटामिन बी1 के स्रोत क्या है? अनाज के छिलके, दाल और तिल। विटामिन बी1 के स्रोत अनाज के छिलके, दाल, तिल। अब देखेंगे विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इससे रोग क्या होते हैं? त्वचा का फटना तथा आंखों का लाल होना। आंखों का लाल होना और त्वचा का फटना, इसके वो क्या है? स्रोत। त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना, ये तो रोग हो गए। ये देखिए स्रोत, दूध, हरी सब्जियां।
अब पढ़ेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। इससे रोग क्या होते हैं? त्वचा का सूख जाना और डायरिया। इसके स्रोत है मांस, हरी सब्जी। अब बढ़ेंगे आगे। विटामिन B12, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 में जो इलाज किया जाता है उसका रोग, ये देखिए, रोग कैंसर के इलाज में काम आता है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। यहाँ देखना, इसके नीचे होगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब देखेंगे हम विटामिन C। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ये देखिए, जो भी खट्टे पदार्थ हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, उन सभी में क्या मिलता है? रासायनिक जो है, रासायनिक नाम विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो फिर जितने भी खट्टे फल हैं सभी में एस्कॉर्बिक अम्ल मिलता है। ये देखो, और एस्कॉर्बिक अम्ल के रोग देखते हैं। यहाँ देखिए, स्कर्वी रोग हो जाता है, हड्डियों को कम विकास होना। इसके स्रोत क्या है? टमाटर, नींबू, संतरा, मिर्च, सभी खट्टे पदार्थ। सभी खट्टे पदार्थ क्या है? विटामिन सी के स्रोत हैं। और एक चीज और देखिए कि जो स्कर्वी रोग है, ये क्या है? स्कर्वी रोग है क्या? जिससे दांत होते हैं ना, जो दांत मसूड़े, मसूड़ों में ब्लड आने लगता है। मसूड़ों में ब्लड आने लगता है, उसे कहते हैं स्कॉर्बिक, उसे कहते हैं स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग किसे कहते हैं? जो मसूड़ों में ब्लड आने लगता है। आप पढ़ेंगे विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसका रोग कौन कौन से हैं? रिकेटस, अस्थियों की कोमलता। अस्थियों की कोमलता यानी कि जो तुम्हारी अस्थियां हैं वो बिल्कुल कोमल हो जाएंगी। जरा सा भी झटका लगने पर या जरा सा भी कूदे तुम या कूदा फांदी की तो तुरंत ही आपकी हड्डी टूट जाएंगी, क्योंकि अस्थियों की कोमलता हो जाती है। अगर विटामिन D की कमी है तो विटामिन D की कमी पूरी करने के लिए सुबह सुबह सूरज के सामने बैठे, आपको विटामिन D प्रचुर मात्रा में मिलेगा। पूरे दिन में सूरज से विटामिन D नहीं निकलती है, लेकिन मॉर्निंग टाइम निकलती है अच्छी मात्रा में। अब इसके स्रोत देखेंगे, मक्खन, मांस और मछली। अब बात करेंगे विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसके रोग क्या है? बांझपन, एनीमिया। अगर किसी में विटामिन E की कमी है तो उसे उसे हो जाएगा ये रोग, बांझपन और एनीमिया। खून की कमी हो जाएगा और बांझपन हो जाएगा, ये रोग हो जाएंगे जिसमें विटामिन E की कमी है। और इसके स्रोत हैं दूध, मक्खन, हरी सब्जियां, तेल। अब बात करेंगे विटामिन K की। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनिन। इसका रोग रक्त स्कंदन। जो कहीं भी चोट लग जाती है, हम लोगों को कहीं भी खेलते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं तो चोट लग जाती है, तो फिर ब्लड निकलने लगता है और फिर वो ब्लड थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि हमारे अंदर जो विटामिन K है वो खून का थक्का बना देता है, इसलिए हमारा ब्लड रुक जाता है। अगर ये विटामिन K ना हो तो बस खून बहता ही रहे। रोग है रक्त स्कंदन। स्रोत क्या है? टमाटर और हरी सब्जियां। अब देखिए क्वेश्चन, ये हम लोगों ने पढ़ लिए विटामिन। अब इन्हीं विटामिन से जुड़े दो चार क्वेश्चन, दो चार क्या 10 क्वेश्चन है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अभी ऊपर टेबल दी थी ना मैंने, उसी टेबल में मैंने लिखवाया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब देखेंगे क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत सेब, पपीता, अमरूद, आम। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? आम। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। बेरी रोग, ये क्वेश्चन भी आ गया, देखो, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण नहीं होगा, एक सी के कारण नहीं होगा, कौन सा है? बेरी विटामिन B1। बेरी होगा विटामिन B1 की कमी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है।
तो विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता हो जाती है। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अभी मैंने बताया था कि विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में मसूड़ों में ब्लड आने लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए विटामिन सी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। अब देखेंगे 9, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? अभी मैंने बताया था जो विटामिन के है वो रक्त का थक्का बनाने में क्या है? सहायक। विटामिन के। और भी ऑप्शन है शायद वो नीचे हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, आंसर तो यही है जो विटामिन का रक्त का थक्का। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? वो है विटामिन के। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें आप लोग और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा।